Hey guys, what is up? This is Primus this side, and we know that the SRM JEEE has just ended. The phase 1 was like 5 days ago, and for some days I am getting few comments in my YouTube videos and in my DMs that what is the scholarship criteria, what are the ranges of scholarship ranks, which from which exam like SRM JEEE, what rank we get scholarship in. So this video is gonna dedicate it to that, and make sure you watch this video till the end, because here I will discuss literally everything uh, about the scholarship in SRM campuses. So I hope you like the video, and let's get started. But before getting started, I wanna give a short announcement that in this coming Monday I'm gonna post a very informative video, a video which all of you guys have been commenting about. So make sure you get notified about that by clicking the bell icon and stay active. So let's go without any further delay. Let's hop into the video. जो है दोनों PDF आपको मिल जाएगा मेरे लिंक में, सो वहाँ से जाके आप ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो है मेनली हमको बोला जाता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ये वाले PDF में कि एक्चुअली क्या क्या क्राइटेरिया है, काफ़ी डिटेल में जो है हम लोगों को दिया गया है। सो हेयर यू कैन सी दैट फाउंडर स्कॉलरशिप मीन्स आप अगर टॉप रैंक में आते हैं SRM JEEE जो कि SRM जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें, तो आपका कितना फ़ी वेवर है। 100% ट्यूशन फ़ी आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आपको यहाँ पे बोला गया SRM JEE का रैंक 1 से अगर 100 आया तो आपको ट्यूशन फ़ी 100% ऑफ है, हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट फ़ी भी ऑफ है। फिर आपका IIT का जो JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे अप टू 2000 रैंक आया तब भी आपका 100% ऑफ है, और ट्यूशन फ़ी भी 100% ऑफ है हॉस्टल के साथ। फिर स्टेट बोर्ड में अगर आपका फर्स्ट सेकंड या कुछ ऐसा क्राइटेरिया है वहाँ पे आता है तब भी आपका 100% ऑफ ही होता है, स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड। वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर देयर, आप देख सकते हो। स्पोर्ट्स क्राइटेरिया भी जो है 2024 में आने वाला है। इस साल है कि नहीं मतलब आई डोंट नो, बट वी हैव इट हेयर। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन जो है पूरा का पूरा चेकआउट आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पे SRM का मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपको दिया गया है, जहाँ पे आपको 100% ट्यूशन फ़ी ऑफ मिलता है, बट हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फ़ी यू हैव टू पे इट बाय योरसेल्फ। देन वी हैव अदर टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, जैसे चांसलर वाला स्कॉलरशिप भी है, सो यू कैन सी ऑल दिस। देन सोशियो इकोनॉमिक स्कॉलरशिप्स एंड ऑल, NGO एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, लो इनकम फैमिलीज़ के लिए। तो यहाँ पे आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। So now we have all of this, but जो main चीज़ है, the main thing is from what rank to what scholarship we can expect from these ranks in SRM joint entrance exam, which is SRM JEEE, जिसके लिए आप लोगों का सबका डाउट था वो मैं क्लियर कर देता हूँ, and that will be in this PDF. In this PDF you can find all the type of scholarships and what scholarship on how much rank in what campus you will get in this PDF, and this is a highly recommended PDF. This you can refer for all your information if you have given SRM JEEE. So in this we can see that SRM JEEE 2023 का जो था phase 1 क्या क्या scholarship ऑफर किया गया है और कौन से campuses में ऑफर किया गया है। So you can see all this. सो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि यहाँ पे कटनकुंड एंड वटापलानी एंड NCR गाजियाबाद वाला जो है हमारा कैंपस में क्या क्या है। फाउंडर स्कॉलरशिप, सो फाउंडर स्कॉलरशिप इज़ नथिंग बट यू कैन सी इट हियर कि आपको SRM JEEE में अगर आपका रैंक 1 से 23 तक आता है, देन फॉर ऑल बोर्ड्स में आपको 100% स्कॉलरशिप जो है मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव मेरिट स्कॉलरशिप फॉर 24 to 68 जो है ऑल बोर्ड्स में आपको 100% यहाँ भी ऑफ मिलेगा, ये सब कैंपसेस में, वटापलानी, NCR गाजियाबाद एंड कंथाकुलुथुर। आई डोंट नो इफ आई एम स्पेलिंग दिस राइट और रॉन्ग। सो देन वी हैव रैंक बेस्ड स्कॉलरशिप, 75% आपको मिलेगा
जो कि 69 से 128 के बीच में होगा ऑल बोर्ड्स में. एंड देन वी हैव 50% फ्रॉम फॉर दिस रैंक एंड 25% फॉर 204 to 2963. तो ये हो गया आपका इन सारे कैंपसेस में. फिर आपका आता है दी SRM IST स्कॉलरशिप क्राइटेरिया विच इज़ Ramapuram campus. So we have founder scholarship here, 100% for all boards, 1 to 15 rank in SRM phase 1. Then we have merit 16 to 45. Here also you will get 100% scholarship. Then you have rank based scholarship A, which is 100% for all boards, 46 to 100 rank. And then like I am explaining this 100 rank, you can expect like from 125 marks. If you are getting something more than 110, then you will be in that top 100, I guess. 110 or 120 something, then you will be. So you can refer to that. Then just recheck that in what rank you are getting. And then we have rank base 2, where we will get 75. In C we have 50 and D 25, and in E 10%. And these are all the ranks in which you will be getting this scholarship. And then we have the Trichy campus. For that we have criteria for this. For Trichy campus we have this all criterias for A, B, C, and here you can check out the rank. We are getting scholarship till 10,000, which is a very big thing. Like you can really come very easily in 10,000 rank, to be honest, and you can get a 15% scholarship, and that's I think great. And then we have my campus, which is SRM University AP, and here you are getting scholarship till 11,000. So this is, I guess this is 25% or this is 10 or 15% scholarship. Okay. And in category E scholarship we have 3.35 lakhs, which is, I don't think this is any scholarship, I guess, because we have to pay full. So this is not a scholarship. They have just given the name, so that's okay. Then we have non-CSE scholarship criteria over here, and till 25,000 rank you are getting 2.5, which is like almost 1 lakh less than your original fee. So here you can see that. And then we have Delhi NCR Sonipat Wala campus, where we have founders and merit scholarship 100%, and rank based we have this, and you can refer to all this. With the 75%, 100 to 500, and for 10% we have 5,000 to 10,000. So you can easily get scholarship over here, and you can really pursue very good, because getting like in top 5,000 in SRM JEEE is quite easy. You should have known by phase 1 right now. So this is all the information you can check out. And again I'm saying this, both of this PDF will be shared, the link in the description, so you can go and check out that, and you can download it from there. And yeah, that's pretty much it. So let's go. So I hope guys this video was informative to you, and if it was, do drop a like and subscribe, and you can comment down below on what topic I should make a video next. And in this Monday I'm gonna post a very informative video, a video related to the colleges in Andhra Pradesh, and in what college you should go, because I am getting a hefty lot of DMs on that. So make sure you stay notified. In this Monday I'm gonna post that video. So bye and have a great day. Let's go.